सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्मिक सदगुरु। आध्यात्मिक सदगुरु सदगुरु ऐसा हो जो अग्नि के समान हो, जो पल भर में जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कारों को भस्म कर दे। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ऐसे सदगुरु यानी पीर दस्तगीर मुर्शिद कालम कामिल, पीर दस्तगीर मुर्शिद कामिल की नितांत आवश्यकता है, जो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे मार्गदर्शन कराता रहे। मैं यानी ईश्वर अपने उपासक प्रेमी जनों के हृदय में निवास करता हूं। यदि तुम मुझे चाहते हो तो उनके पास जाकर मुझे मांगो। यदि सदगुरु कहते हैं कि प्रार्थना वाला आसन शराब में भिगो दो, तो तुरंत आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस मार्ग के सभी राजों को जानता है। सदैव याद रखो कि इस मार्ग के जिज्ञासुओं और शिष्यों के लिए समर्थ आध्यात्मिक गुरु या सदगुरु, मुर्शिद कामिल सदगुरु की उपस्थिति परमात्मा की महान कृपा है। यह स्पष्ट है कि इस संसार में बगैर गुरु के कोई भी ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने गुरु को सेवा में अर्पण करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान यानी इल्म बातिनी बगैर गुरु के नहीं पाया जा सकता है। शिष्य को सच्चे मन से अपना तन मन व धन गुरु को समर्पित करना होगा। बुजुर्गों ने कहा कि फल वाले वृक्ष सुनसान जंगलों में आमतौर पर फल नहीं देते, और यदि देते भी हैं तो उनका जायका अच्छा नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि आध्यात्मिक रूप से बैत होने के लिए सदगुरु की खोज में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी ने भूल से ऐसे व्यक्ति से बैत या दीक्षा प्राप्त की है जिसने ना तो किसी समर्थ गुरु के निर्देशन में जज व सलूक जैसी आध्यात्मिक स्थिति तक अपनी पहुंच बनाई है, और ना ही उसमें किसी के हृदय परिवर्तन की क्षमता है, तो ऐसी दीक्षा बिल्कुल व्यर्थ है और व्यक्ति के जीवन काल व उसके अंतिम समय में नुकसानदायक हो सकती है। यह भी कहा गया है कि धोखे या भूल से गलत दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी अन्य जगह भी जा सकता है। ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त एक समर्थ गुरु से बैत हासिल करना व उनसे गहरा संबंध ईश्वर की असीम दया व कृपा है। शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसे गुरु से अपना रिश्ता और मजबूत करे। तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी ऐसा जिज्ञासु या शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता है जिसने सही ढंग से बैत या दीक्षा नहीं प्राप्त किया है और ना ही गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाया है। ऐसी व्यक्ति के लिए रूहानियत में तरक्की न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। सदगुरु के लक्षण, सदगुरु मुर्शिद कामिल को कैसे जाना जाए, व बुजुर्ग सदगुरु कैसे अपने शिष्यों की मदद करते हैं, इन बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। इस मार्ग के बुजुर्ग संतों के अनुसार पूर्णत्व प्राप्त सदगुरुओं की 3 श्रेणियां हैं। पूर्णत्व प्राप्त सदगुरुओं यानी मुर्शिद कामिल की 3 श्रेणियां हैं।
मुख्तियार यानी प्रथम श्रेणी के सद्गुरु, माजून द्वितीय श्रेणी के सद्गुरु और मगलूब यानी तृतीय श्रेणी के सद्गुरु। अब मुख्तियार बुजुर्ग यानी प्रथम श्रेणी के सद्गुरु सबसे ऊंचे शिखर पर हैं। वे किसी भी नियम या सीमा में बंधे नहीं होते। यदि वो चाहें तो क्षण मात्र में किसी को भी आध्यात्म विद्या की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। उनकी तवज्जो, उनकी सोहबत और प्रभाव में चमत्कारी प्रभाव होता है। माजून बुजुर्ग द्वितीय श्रेणी के अगले स्तर के सद्गुरु होते हैं। वे भी मुख्तियार बुजुर्ग की तरह ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्तर व गहराई में अंतर होता है। माजून बुजुर्ग ईश्वर की इच्छा व प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं और जब वहां से इशारा हो जाता है तभी शिष्य का हृदय परिवर्तन करते हैं। मगलूब बुजुर्ग तृतीय स्तर के सद्गुरु होते हैं। वे परिस्थिति, वातावरण व ईश्वर की दया पर निर्भर रहते हैं और परमात्मा की इच्छा व दिशा निर्देश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिलने पर मगलूब सद्गुरु भी बगैर अहंकार के मुख्तियार सद्गुरु की तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य जिज्ञासु का हृदय परिवर्तन करते हैं। ये ईश्वर की महान कृपा है कि हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्ग यानी सिलसिला आलिया के सभी सद्गुरु मुख्तियार श्रेणी के यानी प्रथम श्रेणी के हैं। ऐसे सद्गुरु की सोहबत, दया व आशीर्वाद से ही रूहानियत हासिल की जा सकती है। तो आध्यात्मिक अधिकार एवं शक्ति प्राप्त संत को या सद्गुरु को निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं। निम्न लक्षणों के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि जिसके वर्णन, दर्शन, सोहबत या संबंध से सांसारिक इच्छाएं कम होती हैं और ईश्वर व उसके भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। जो दयालु हो और सरलता व सादगी से जीवन बिताता हो, जिसका व्यवहार आदर्श योग्य हो, जो सांसारिक मामलों में सहृदय व दानशील हो और आध्यात्मिक मामलों में दयालु व सुधि लेने वाला हो। वे अपनी आध्यात्मिकता को दूसरों से छिपाते नहीं। तो जो आध्यात्मिक मार्ग के खतरों से वाकिफ हों, जिससे हृदय में रूहानियत का बीज डालने का अनुभव हो, तैयार भूमि में ही बीज डाला जाए, क्योंकि ऊसर व बंजर भूमि में बीज व्यर्थ जाता है। जो दूसरों के हृदय की बात समझता हो, आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने की योग्यता रखता हो तथा दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसे बुजुर्ग संतों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। अब निस्संदेह ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति पूर्णता प्राप्त समर्थ सद्गुरु होगा। यदि अच्छी किस्मत और ईश्वर की कृपा से ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो शिष्य को एक मृत व्यक्ति के समान समर्पण कर देना चाहिए। आशय यह है कि जैसे एक मृत व्यक्ति का अपना कोई वजूद नहीं रह जाता है, वहाँ कोई विचार, इच्छा, अहंकार, कर्तापन की भावना आदि कुछ भी नहीं होता, उसी प्रकार मिसल मुर्दा गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में किसी शिक्षक द्वारा दिया गया भौतिक ज्ञान कभी भूलता नहीं। वो शिष्य की संपत्ति है। चाहे शिष्य का शिक्षक पर विश्वास हो या ना हो, वो शिक्षक की निंदा भी करता हो। अपने स्वयं के प्रयत्न व लगन से ऐसे भौतिक ज्ञान को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। परंतु हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ गुरु एवं शिष्य में जरा सा भी अहंकार है, श्रद्धा और विश्वास में कमी है या बेअद भी है, तो उसका सारा आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा होने पर भी शिष्य अपनी रूहानी हालत को बेहतर समझता है तो ऐसा भूतकाल में अर्जित की हुई विरासत ही समझना चाहिए और समय बीतने के साथ ही एक शोले की तरह बची खुची ऊर्जा ठंडी होकर एक दिन नष्ट हो जाएगी।
क्योंकि मुर्शिद कामिल के 3 स्तरों की तरह ही, या सदगुरु के 3 स्तरों की तरह ही ईश्वर प्राप्ति के भी 3 आध्यात्मिक साधन। यह है जिक्र खफी यानी निरंतर चिंतन, निरंतर ईश्वर चिंतन, प्राप्तावश्यक यानी सदगुरु में पूरा विश्वास, और सोहबत मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु का साथ। अब जिक्र खफी का अर्थ है शरीर, मस्तिष्क व हृदय से निरंतर ईश्वर की याद जोर जोर से चिल्लाकर किए हुए जाप का कोई विराम नहीं। शरीर, मस्तिष्क व हृदय से निरंतर ईश्वर की याद या चिंतन। इस प्रकार से किया हुआ जाप शरीर व मन को, जोर जोर से किया हुआ जाप शरीर व मन को कमजोर करता है और शिष्यों के लिए शारीरिक रूप से कष्टदायी है। बुजुर्ग संतों का कहना है कि जाप यानी ईश्वर की याद, आध्यात्म कहते हैं, इसे करना चाहिए, इसको जिक्र कल भी बोलते हैं। जुबान या मुंह से किए हुए जाप का आध्यात्मिक उन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिष्य अपने मत, विश्वास और बुद्धि के आधार पर परमात्मा का कोई भी नाम चुन लेता है और उस नाम का बार बार जाप करने से रूहानियत में तरक्की होती है। तो मुख्य बात यह है कि सतगुरु की चुंबकीय आध्यात्मिक शक्ति पर ही ईश्वर का जाप निर्भर करता है। सदगुरु की तवज्जो ही शिष्य के आध्यात्मिक हृदय में परमात्मा की याद पैदा करता है। फिर तो ईश्वर की याद और नाम बिना किसी प्रयत्न, जाप या रियाजत के उसके हृदय में स्वतः स्थिर हो जाता है। जब ऐसा घटित हो तो शिष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक हालत को मुकम्मल करने की कोशिश करें। परम संत कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा मारे शब्द की चोट, गोला मारे प्रेम का ढहे भ्रम का कोट। नाम जप पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जा सुनाम सुमृत एक बारा, अवरे भव सिंधु अपारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। यानी निरंतर ईश्वर के नाम जप, जिक्र कलमी से शिष्य तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर मिलन की आध्यात्मिक स्थिति, जिसको कहा जाता है कि सूर्य आवधि तक पहुंच जाता है। शर्त केवल इतनी है कि सदगुरु द्वारा दिए गए नाम को लगातार जाप करता है। हमारे मार्ग की भाषा में सदगुरु द्वारा दिया गया नाम परमात्मा का सबसे पवित्र नाम माना जाता है, जिसको इज़्म आज़म कहते हैं। तो पहले इज़्म आज़म का ज्ञान तमाम बुजुर्ग संतों व पीरों को हुआ, परंतु ये बात सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होती है। केवल मुख्तियार बुजुर्ग यानी प्रथम श्रेणी के संत ही सच्चे ज्ञान और उसकी साधना के आधार पर इस ईश्वरीय दौलत के हकदार बनते हैं। लगातार परमात्मा की याद या जिक्र खफी के लिए सांसारिक ज्ञान या प्रवचनों का कोई महत्व नहीं। दूसरा राबतावश्यक यानी सदगुरु में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास। इसका अर्थ है कि सदगुरु को अपने सदगुरु में, इसका अर्थ है कि शिष्य को अपने सदगुरु में पूर्ण विश्वास व श्रद्धा रखनी चाहिए। जब शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति उत्कंठ इच्छा व भक्ति पैदा होती है, वो अपने सदगुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, अपने अहम को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अंत में अपने को गुरु में लय कर देता है। तो ऐसी आध्यात्मिक स्थिति को फनाफिल शेख यानी सदगुरु में लय होना कहते हैं। इस स्थिति में गुरु व शिष्य का आध्यात्मिक भेद समाप्त हो जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। क्योंकि दोनों में अब कोई भेद नहीं रहा, इसलिए गुरु के हृदय में बसा हुआ परमात्मा का संदेश सूर्य आवधि शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो परम संत कबीर साहब फरमाते हैं कि बंदे को बंदा मिला, बंदे को बंदा मिले तो रहे बंद में बंद।
कर सेवा सतगुरु की, जो आन छोड़ावे बंद। जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु है मैं ना। प्रेम गलियती सा करी, जा मैं दो न समाए। मेरी बात बन जाए उसका सलाम, मेरी चाल हो जाए उसका एहतराम। ना लैला रहे ना मजनू रहे, फकत दरमियान एक मजनून रहे। तो ऐसे में शिष्य का अपना कोई वजूद नहीं रह जाता है, और गुरु के व्यक्तित्व में शिष्य पूरी तरह विलय हो जाता है। शिष्य का अहम व सांसारिक इच्छाएं भी गुरु में समाहित हो जाती हैं। इसे पूर्ण समर्पण कहा गया है। यदि गुरु में पूर्ण श्रद्धा या रात्तावश्यक नहीं है तो इस स्थिति तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु में पूर्ण श्रद्धा लाने का साधन है प्रेम, नजदीकी व सत्संग। गुरु के प्रति शिष्य की पूरी श्रद्धा व विश्वास को परखने के लिए मापदंड है। जब शिष्य गुरु से संबंधित प्रत्येक वस्तु को पसंद करता हो, तब गुरु के प्रत्येक कार्य को स्वतः स्वीकार करे। जब हर क्षण उसका हृदय व विचार गुरु प्रेम की लहरों में बहे, जब वह हमेशा गुरु की आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहे, वह आज्ञा पालन उसकी प्राकृतिक आदत बन जाए, तो शिष्य की ऐसी हालत को विलायत सुब्रा यानी परमात्मा की याद की आध्यात्मिक स्थिति कहा गया। ईश्वर की याद उसके आध्यात्मिक हृदय तक प्रवेश कर जाती है और शिष्य फनाफिल शेख का दर्जा हासिल कर लेता है। अब ईश्वर दर्शन के लिए उसके दरवाजे पर खड़ा है। इस आध्यात्मिक स्थिति के पहुंचने पर सतगुरु द्वारा शिष्य को कुछ आध्यात्मिक कार्य प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले उसे इस मार्ग यानी सिलसिला औलिया के संदेश को अन्य जिज्ञासुओं में फैलाने की इजाजत दी जाती है। तो सोहबत मुर्शिद कामिल, सोहबत मुर्शिद कामिल, इसका अर्थ है गुरु के नजदीकी और उनसे पवित्र संबंध स्थापित करना। गुरु की नजदीकी और उनके प्रेम में शिष्य संसार की सारी चीजों को भूल जाता है। इस हालत को ईश्वर चिंतन की सर्वोच्च स्थिति यानी सुल्तानुल अज़कार कहा गया है। उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति के तमाम केंद्र खुलने लगते हैं। अपने पवित्र ज्ञान व साधना से अब शिष्य भौतिक व आध्यात्मिक दुनिया के संबंध को समझने लगता है। जब शिष्य अपने को इस स्थिति में स्थिर कर लेता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस स्तर तक बढ़ जाती है कि यदि वह चाहे तो वही हालत व शक्तियां दूसरा जिज्ञासुओं के हृदय में पैदा कर सकता है। तो सिलसिला औलिया की भाषा में उसे बली कहा जाने लगता है। इस स्थिति के बाद उसकी व्यक्तिगत आत्मा यानी आलम वाला विश्व आत्मा में प्रवेश कर जाती है। अभी तक आध्यात्मिक उन्नति में केवल शारीरिक व मानसिक पहलुओं को शामिल किया गया है। इसलिए ईश्वर प्रेम यानी जज्ब की नींव को बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। सलूक ईश्वरीय ज्ञान का मार्ग तो बहुत कठिन। धन्यवाद।